और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश त्रिपाठी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश, हम रिपोर्ट आपकी देख रहे थे जब आप कुछ चश्मदीदों से बातचीत कर रहे हैं और आपने दुर्घटना स्थल पर जाकर जायजा भी लिया, दौरा भी वहां पर किया जाकर और देखा तबाही के जो निशान हैं वो अभी भी साफ दिख रहे हैं। किस तरीके से पैसेंजर्स का सामान ट्रेन में पड़ा हुआ है। दर्दनाक दुखद हादसा ये कल हुआ था। बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरें नज़र आई वो काफ़ी दर्दनाक है। किसी का चप्पल पड़ा हुआ है, किसी की कोई खाने के लिए मटर घर से ले जा रहा था वो पड़ा हुआ है, कोई जो है आलू ले जा रहा था वो पड़ा हुआ है। काफ़ी दर्दनाक है। कुछ 2 के सिक्के, 1 के सिक्के भी हमें वहाँ पर मिले, टूटी हुई चूड़ियाँ थीं। काफ़ी दर्दनाक तस्वीरें वहाँ सर पे जो देखने को मिली। और एक और दर्दनाक इस हादसे में जो जिनके साथ बुरा हादसा हुआ, एक परिवार में इस वक्त वहाँ पे हूँ जो थी कल की इस घटना में जो है वो अर्जुन यादव और उनकी पत्नी लीला यादव और उनकी जो सास हैं उनकी इस घटना में दुखद मौत हुई है। और एक बच्चे की तस्वीर कल घटना के बाद से लगातार वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पे। 1.5 साल का बच्चा है ऋषि यादव, उसने ही उनके ही ये माँ पिता हैं अर्जुन और लीला, जिनकी इस घटना में मौत हो चुकी है। और ऋषि का इलाज अपोलो अस्पताल में चल रहा है। हालांकि 1.5 साल के इस बच्चे की खतरे से जो है वो स्थिति बाहर बताई जा रही है, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। इस वक्त मैं उसी घर पे हूँ, मैं प्रवीण से कहूँगा। हालांकि जो अभी कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी तो कह रहे थे कि जो अर्जुन की माता जी हैं उनको अभी सूचना नहीं दी गई है उनकी मौत को लेकर, लेकिन घर में जो है वो अंत्येष्टि की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। और देखिए मैं कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ और उसके बाद कोशिश करता हूँ कि जो आसपास के लोग हैं उनसे बातचीत करके थोड़ा सा समझने की कोशिश करता हूँ कि उनको सूचना कब मिली, जानकारी कब मिली। लेकिन देखिए अर्जुन यादव जो कल ससुराल पक्ष के साथ अपने वापस आ रहे थे उस ट्रेन में अपनी पत्नी लीला और बच्चे ऋषि के साथ, वो उनके घर के लोगों को कभी इस बात का बिल्कुल वो नहीं रहा होगा, इल्म नहीं रहा होगा कि कल एक दिन बाद उनकी अर्थियाँ सजे जो है उसकी तैयारी की जाएगी। अर्थी उनके लिए सजाया जाएगा जो अपने हंसी खुशी से वो वापस अपनी यात्रा कंप्लीट करके वापस आ रहे थे। ये देवरी खुर्द गांव है, बिलासपुर जो रेलवे स्टेशन है मुख्य उससे महज 5-7 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ के रहने वाले हैं। देखिए दो अर्थियाँ सजाई जा रही हैं। एक उनकी पत्नी के लिए है जो लीला हैं और एक जो है उनके पति अर्जुन, यानी कि ऋषि के जो 1.5 साल का बच्चा है उनके माता और पिता दोनों ही इस हादसे में उनकी जान चली गई है और उनकी अर्थियों की तैयारी की जा रही है। काफ़ी मार्मिक तस्वीरें इस हादसे के बाद सामने आई हैं। मैं कोशिश करता हूं आसपास के लोगों से जानने की कि आखिर अर्जुन काम क्या करते थे और क्या उनके दिनचर्या थे। भैया क्या नाम है आपका? विजय साहू। आप अर्जुन जी के क्या मतलब रिश्तेदार हैं? आस पड़ोसी सर। पड़ोसी हूँ। कुछ बताएंगे अर्जुन के बारे में? अर्जुन क्या काम करते थे? उनकी उम्र क्या रही होगी लगभग? अब उनकी उम्र लगभग मेरे ख्याल अंदाज से 28 से 30 के बीच में होनी चाहिए। कंफर्म मुझे भी पता नहीं उसका उम्र क्या है। क्या काम करते थे वो? ऑटो चलाते थे। ऑटो। उनकी पत्नी हाउस वाइफ थी। कहाँ से कहाँ आ रहे थे, कुछ जानकारी मिली है अभी तक? अब चांपा से बिलासपुर वापसी आ रहे थे। चांपा उनका क्या निवास? ट्रीटमेंट के लिए गए थे। क्या चीज का ट्रीटमेंट चल रहा था? उनका कुछ गुप्त रोग था उनको। अच्छा। उसके इलाज के लिए गए हुए थे। ट्रीटमेंट के लिए गए थे? जी हाँ। चांपा जो इलाज के लिए गए थे और उसके बाद वापसी के दौरान ये हादसा हुआ है। आप लोग को कब सूचना मिली कि ऐसा कुछ हुआ? कल शाम की सूचना मिल गई थी। उनके साथ हादसा हुआ इस बात की? जी हाँ कल शाम को ही सूचना मिल गई थी। शाम को ही? जी हाँ। अभी क्या स्टेटस है? कब तक पोस्टमार्टम वगैरह की प्रक्रिया होने के बाद कब तक लाया जाएगा? आप क्या नाम है आपका? जी संतोष निषाद। हाँ बताइए, धीरे ही बोलिए क्योंकि उनकी माता जी को जानकारी नहीं है, हमें पता चला है जी। क्या अभी क्या स्टेटस है, कितनी देर में? पहली बात तो ये है, सबसे पहली बात ये होती है कि मतलब अभी अपने जो का अभिनेता जो होते हैं यहाँ का, आज इतनी बड़ी हादसा हो चुके हैं, घर के 2-2 3-3 मतलब निकल चुके हैं, बच्चे की हालत इतनी खराब है। पहले तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि अपनी जो यहाँ का जो नेता होते हैं या पार्षद होते हैं या कोई आना चाहिए लेकिन आए नहीं है। अभी तक आए नहीं है। हम लोग ये सोच ले कि हम लोग कैसे पर भरोसा की बात बाद में कर लेंगे। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी क्या स्टेटस है, वहाँ से क्या सूचना मिली, कितनी देर में बॉडी वगैरह दे रहे हैं? अभी तो फिलहाल तो बॉडी की तो सूचना नहीं मिली है हमको कि वहाँ से बॉडी कब तक दिया जाएगा। अभी तो कोई सूचना नहीं है। नहीं आई है। पंचनामा हो रहा है हॉस्पिटल। कौन है वहाँ पर सदस्य? कोई वहाँ है, बहन लोग है, बहन है, भाभी है। देखिए ज्योति, इस बात की नाराजगी है कि अभी तक कोई जनप्रतिनिधि इनके घर नहीं पहुंचा है, ना तो स्थानीय पार्षद और ना ही कोई बड़ा नेता। ये इस बात की नाराजगी जरूर है, लेकिन हम उससे आगे की बात करते हैं कि अभी तक इनको अभी तक बॉडी इनको मिली नहीं है। परिवार वालों को पंचनामा की प्रक्रिया चल रही है। कुछ महिलाएं हैं, क्या बाहर आ पाएंगे? जी अंदर जी नीलेश जी प्लीज। नीलेश बिल्कुल, घर में अभी बहुत ही दुखद माहौल और बहुत दुखद क्षण ये पल हैं।
पूरे परिवार के लिए लगातार हम ताज़ा जानकारी आपसे वहां से लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया, हमारे सहयोगी नीलेश हमें जानकारी दे रहे थे। एक परिवार के पास वो इस वक्त हैं जिस परिवार ने अपने 2 लोगों को इस हादसे में खोया था। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, हम बात सूर्य किरण एयर शो की आपको बता दें। सेंध लेक पर रायपुर में आज एरोबेटिक शो का आयोजन किया गया है। एयरफोर्स की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का एयर शो ये है। 9 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर इसमें करतब दिखाएंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन इसमें शामिल होंगे। राज्यपाल, सीएम, मंत्री और सांसद भी इसमें मौजूद रहेंगे। कल इसकी फाइनल रिहर्सल हुई थी और आज ये कार्यक्रम है जो कि 10 बजे इसका शुरू होने का वक्त तय है। राज्योत्सव के आखिरी दिन यानी कि आज 5 नवंबर को नया रायपुर में आज भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम है जो शानदार एयर शो आज दिखाएगी। ये रिहर्सल आपको बता दें कल इसकी फाइनल रिहर्सल हुई थी और इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पहुंच रहे हैं। राज्यपाल रमेन डेका इसमें होंगे, सीएम विष्णुदेव साय, साथ ही मंत्री, विधायक और सांसद भी इसमें शामिल होंगे। तो नया रायपुर में एयरफोर्स का तूफानी प्रदर्शन आज होगा। बस अब से कुछ ही देर में ये शुरू हो जाएगा। 10 बजे से सेंध लेक में ये एरोबेटिक शो शुरू होगा। टीम सूर्य किरण का ये एरो शो होगा और बस अब से कुछ ही देर में ये शुरू हो जाएगा, जिसमें तमाम जो मुख्य चेहरे हैं प्रदेश के वो पहुंचेंगे। इसमें उपराष्ट्रपति भी आज पहुंचेंगे, सीएम, राज्यपाल, सांसद और मंत्री इसमें शामिल होंगे। टीम सूर्य किरण सेना का शौर्य दिखाएगी। 9 फाइटर जेट हैं जो आसमान में प्रदर्शन करेंगे। जवानों की टीम हेलीकॉप्टर से आसमान में प्रदर्शन करेगी। भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम है। छत्तीसगढ़ में भी शानदार एयर शो की प्रस्तुति बस अब से कुछ ही पलों में शुरू होने वाली है। ये 10 बजे यानी कि बस अब 10 बज चुके हैं, शुरू हो गई है और 2 घंटे तक ये चलेगी। इस समय पर एयर शो का शानदार नज़ारा आसमान में देखने को मिलेगा। स्काई डाइविंग, पैरा जंपर आसमान में तिरंगा लहराएंगे। बॉम्बे बज, डायमंड फॉर्मेशन जैसे करतब जवान दिखाएंगे आसमान में। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शामिल होंगे। राज्यपाल रमेन डेका, सीएम साय के साथ मंत्री, विधायक, सांसद भी इसमें शामिल होंगे। आपको ये भी बता दें कि इस शो के मद्देनजर कुछ खास इंतजाम भी किए गए हैं क्योंकि वीआईपी लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। कुछ रूट्स में बदलाव किया गया है। पार्किंग जो व्यवस्था है, मैनेजमेंट है, उसमें कुछ फेरबदल किया गया है। लोगों के लिए उसकी व्यवस्था की गई है। खबरों में बढ़ते आगे, खबर है मऊगंज से जहां 140 मकान गिराने की तैयारी है। प्रशासन ने लोगों को अल्टीमेटम इसके लिए दे दिया है। 24 घंटे में घर खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है। आदिवासियों ने जन सुनवाई में इसके लिए गुहार लगाई है। कार्रवाई पर रोक लगाने की अपील आदिवासियों की तरफ से की गई है। नगर परिषद के वार्ड नंबर 11 का यह मामला है। तो मऊगंज जिले के वार्ड नंबर 11 में प्रशासन ने 140 मकान गिराने की तैयारी कर ली है। प्रशासन ने घर में रह रहे लोगों को 24 घंटे के अंदर घर खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। इस अल्टीमेटम के बाद पीड़ित परिवारों ने कलेक्टर से गुहार लगाते हुए कार्रवाई पर रोक लगाने और उन्हें कई और घर दिए जाने की अपील की गई।